हेलो बच्चों, चल रही है तैयारी? करें आज की क्लास स्टार्ट। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 20D के क्वेश्चंस। बेसिक हमने क्लास में सीख लिया था। इस चैप्टर में बेसिकली जो है हमारे पास रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, इन सारे फिगर्स के एरिया और पेरीमीटर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तीनों ही बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो एक ही साथ तीनों कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसका फर्स्ट पार्ट है बेस दे रखा है 42 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है हमारी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है बेस जो है वो 16.8 मीटर है और हाइट जो है वो 75 सेंटीमीटर है। देखो, जब हम क्वेश्चन को लाउड रीड करते हैं तो हमें सीधे सीधे पता चल जाता है कि देयर इज अ डिफरेंस इन यूनिट्स। तो सबसे पहला काम हमको यूनिट्स को इक्वलाइज करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। और थर्ड क्वेश्चन में बेस दे रखा है 8 dm और हाइट दे रखी है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो हमको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, और हाइट ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ हाइट ही लिख रहे हैं, आप कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट लिखें। ठीक है, सो एरिया इज हाफ ऑफ 42 इंटू 25, नाउ इट इज 21 इंटू 25। अब 25 से मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक सिखाई है। क्या सिखाई है? नंबर के आगे 2 जीरो लगाओ, 4 से डिवाइड कर दो। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। So the answer is, it is area, so the answer is 525 मीटर स्क्वायर। जिस किसी को भी ये समझ नहीं आया वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेस, हमारा सेम पोर्शन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, स्मॉल में लिखेंगे। अब यहाँ पर हाफ ऑफ 16.8 इंटू 75 की जगह मैंने लिख दिया 0.75, बिकॉज 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 75 on 100 विच इज 0.75 मीटर। ओके, कोई यूनिट स्पेसिफाई नहीं कर रखा है। अब इसकी कटिंग करेंगे, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 8.4 चल रहा है। ठीक है, अब आपको 8.4 को 0.75 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इन सब का डेसिमल हटा के नीचे 1 एंड 2 इसके 3 जीरोस लगा दीजिए और फिर कटिंग कीजिए, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेकंड वाला मेथड अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? हम सेकंड वाला मेथड अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। करना है 8.4 इंटू 0.75। ठीक है, क्लियर? अब देखो 75 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, 75 से मल्टीप्लाई करना है, आप इसको 3 बाय 0.75 है तो 0.75 को आप क्या लिख सकते हो? सिंपल 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड यू विल गेट 6। एक डेसिमल तो चल ही रहा है 0.3, तो दिस इज 6.3 मीटर स्क्वायर। देखना एरिया मीटर स्क्वायर में है या सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आपको जिस भी यूनिट में दे रखा है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स मैं बताती रहती हूँ, उन चीजों को अगर आप फोकस करेंगे ना तो आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। यहाँ पर डीएम और सीएम है। ठीक है, तो डीएम और सीएम, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, सो 1 dm इज इक्वल टू 10 cm। ये हम कर चुके हैं। जिसको भी नहीं समझ आया कन्वर्जन वाला वीडियो जाकर देख लो। ठीक है, सो अगेन हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट करना है हमें,
which is half of 8 dm, which is 8 dm is equals to 8 multiplied by 10, 80 सेंटीमीटर. 80 इंटू 35, इसको कट किया, 2 से कट किया 40. क्लियर. नाउ 4 5s are 20, 4 3s are 12 और 2 14. ठीक है. सो द आंसर इज 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिख रहे हैं तीनों क्वेश्चंस? यस, तीनों क्वेश्चंस अच्छे से दिख रहे हैं. ठीक है, क्लियर. तो एक ही साथ हमने तीनों क्वेश्चन कर दिए. अगेन अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन आएगा. वेरिएशन मतलब लाइक आपको कभी यूनिट कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, कभी आपको एरिया दे रखा है और हाइट निकालनी है, कभी आपको एरिया दे रखा है और बेस निकालना है. इस तरीके के क्वेश्चन. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे फटाफट से. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 सेइंग फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल. देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द, क्या करना है, हाइट. देखो फाइंड द हाइट. ओके, हाइट निकालनी है. ओके. हैविंग एन एरिया ऑफ 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका एरिया गिवन है. एरिया इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 16 सेंटीमीटर. बेस इज 16 सेंटीमीटर. अब देखो यहां पर ना आप लोगों को बुक में 2 फॉर्मूला 3 दे रखे हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल. मैं आपसे क्या कहती हूं कि आप एक ही फॉर्मूला याद करें, विच इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. वैल्यूज पुट करें उसमें और दोनों LHS RHS को इक्वेट कर दें. बात सेम ही है, बजाय इतने सारे फॉर्मूलाज लर्न करने के डायरेक्ट करिए. सी, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. हाईलाइट किया. अब इसमें से जो जो वैल्यूज आपको पता है वो वैल्यूज लिखिए. एरिया दे रखा है 72 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ बेस दे रखा है 16 सेंटीमीटर और हाइट हमको निकालनी है. यहां पर भी कटिंग मत कीजिए. कटिंग करेंगे चलेगा, लेकिन अनटिल अनलेस जब आपको पता है कि और कटिंग्स होनी है तो आप इस तरीके से करें. जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में बेसिकली रेसिप्रोकल हो रहा है. ठीक है. 2 से कट किया 8, 8 से कट किया 9, तो हाइट कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर. बोलो क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चले आगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अगेन फिर से हमसे हाइट पूछी है. क्या पूछी है? फिर से हमसे हाइट पूछी है. ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को. फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगुलर रीजन हैविंग एन एरिया ऑफ 2 to 4. सो गिवन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 to 4 मीटर स्क्वायर. ओके, 2 to 4 मीटर स्क्वायर एंड बेस इज इक्वल टू 28 मीटर. ओके, सो हाइट हमको निकालनी है. एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. हाईलाइट करेंगे. 2 to 4 is equals to half of 28 into h and h is equals to 2 to 4 into 2 by 28. ठीक है. कट करेंगे. 2 से कट किया 14, 2 1s are 2. ओके, अब इन दोनों को कट करना है. आप चाहें तो डायरेक्टली 14 की टेबल बोले या 2 और 4 की, 3 की, व्हाटएवर जो भी कटिंग में लग रही है. यहाँ पे कट किया. 2 से कट किया 7, 2 से कट किया 2 1s are 2. नाउ 7 की टेबल. 7 1s are 7. ओके, 4 बचा. 7 6s are 42. सो हाइट कितनी आ गई? 16 मीटर. इजी से क्वेश्चंस है. ठीक है. स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमेशा ही इजी होते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिमिलर सा प्रोसेस है, आपको क्या बोल दिया, बेस मिस कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेस मिस कर दिया है, बाकी सब सेम है, प्रोसेस इज सेम, आइदर बेस इज मिसिंग और हाइट इज मिसिंग। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन 90 मीटर स्क्वायर। ओके, and height is 12 centimeter, sorry this is also in centimeter, and height जो दे रखी है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। बोलो किसी को कोई दिक्कत? अगेन क्या करेंगे, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू एरिया का फॉर्मूला, वैल्यू पुट करेंगे, एरिया दे रखा है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू 12 सेंटीमीटर, बेस इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 बाय 12 सेंटीमीटर, 2 से कट किया 6, 6 से कट किया 15। अब जिसको टेबल से याद होंगी वो तो डायरेक्ट ही कर लेगा, जिसको टेबल से याद होंगी वो डायरेक्टली कटिंग करेगा, और जिसको टेबल से याद नहीं होगी वो आप 2 और 3 से टेबल से कट करेंगे। 15 6 90, सो बेस इसका आएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या बोल रहा है, अब आपको थोड़ी सी इसके साथ वेरिएशन दे दी, द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड। ओके, क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। बेस जो है वो हाइट का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो जब तक आपको हाइट नहीं पता क्या आप बेस निकाल सकते हैं? नहीं ना। तो देखें, हाइट बी x एंड बेस बी 3x, ये हमने क्वेश्चन पढ़ के अज्यूम कर लिया। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ₹1080 पर हेक्टेयर। अब क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है at the rate of ₹1080 पर हेक्टेयर। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये वाला पॉइंट, 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कॉस्ट दे रखी है हमको 14,580 रुपीज। फाइंड द बेस एंड हाइट, बेस और हाइट हमको निकालना है। बोलो, क्वेश्चन का मतलब समझ आया? ठीक है, अब कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट निकालते हैं, कल्टीवेट करना है तो एरिया, कॉस्ट निकलेगी एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट गिवन। अब क्योंकि हमारी बेस और हाइट तो आएंगे मीटर्स में, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस्ट जो दे रखी है वो ₹1080 पर 10,000 मीटर स्क्वायर की दे रखी है। ठीक है, कॉस्ट कितनी दे रखी है, 14,580 इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय 1080 अपॉन 10,000। इज दिस क्लियर? ठीक है, नाउ एरिया को हम यही रखेंगे, 14,580 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 डिवाइड बाय 1080। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कट करें, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा and 1 9। अब ये आपको पता है किससे कट रहे हैं? देखो 7 2 9 जो है ना, मुझे पता है वो 27 का स्क्वायर है, तो अब ये भी 27 से डिविजिबल है, बट आप तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, राइट? जिनको स्क्वायर्स एंड टेबल्स लर्न है वो 100% कर लेंगे, पर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में करके दिखाती हूँ कैसे कटिंग के साथ करेंगे। 2 से कट किया 27, सॉरी 2 से तो ये कट ही नहीं होगा, लेट्स कट इट विथ 3, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 8 जा 24, 3 से कट किया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है,
अब आप बोलो मुझे कैसे पता चला ये 3 से कटिंग होगी, तो 3 की डिविजिबिलिटी पता है ना, 2 + 4 6, 6 + 3 9, so 9 is divisible by 3, then the whole number will be divisible by 3. So let's cut it with 3 again. 3 से कट किया 3 6 18 और 3 से कट किया 3 8 24, 3 1 3. Now 3 से कट किया 2, 3 से कट किया 3 2 6 and 3 7 21. अब क्या बचा 27/2, ठीक है, तो 27/2 है, आप चाहो तो डायरेक्टली 2 7 1 2 3 4/2 लिख दो, ठीक है, या आप यहां पर इसको 500 से कट करके 5 से मल्टीप्लाई करो. लेट्स डू इन दिस मैनर. 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10. सो द एरिया इज 135 and 000. ठीक है, देखो अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाइट और बेस इन टर्म्स ऑफ एक्स दे रखे हैं. सो लिखो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. हाईलाइट करेंगे, एरिया कितना आया 135, 000 इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस है हमारा 3x, हाइट है हमारी x. क्लियर. अब देखो यहां पर हो गया 3/2 x². किसी को कोई दिक्कत, 3 मल्टीप्लाइड बाय x विल गिव अस 3x². तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं x² इज इक्वल टू 135 000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2/3. रेसिप्रोकल हो गया. 3 से कट किया 3 4 12, 3 5 15 एंड लाइक दिस. ओके, अब 2 यहां पर बचा हुआ है. अब 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया 90 एंड 1 2 3 4 1 2 3 ओके. नाउ दिस इज x² एंड x² को जब हम इसका रूट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 30 इंटू, आप इसको कर सकते हैं 30 इंटू 30, समझ आ रहा है, और इसको आप क्या कर सकते हैं 10. और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो 9 के फैक्टराइजेशन कीजिए 3 इंटू 3, यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. किसी को कोई दिक्कत इस स्टेप में? अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है सिंपली आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, बट दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग मेथड. ओके, दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग मेथड. सो यहां पर हम करते हैं एक 3 का पेयर, एक 10 का पेयर, एक 10 का पेयर. तो 3 इंटू 10 इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल. एक्स कितना आया 300. एक्स इज इक्वल टू 300. बोलो आई बात समझ में? अब हाइट हमारी आ गई 300 और बेस आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 300 विच इज 900. सो द आंसर्स हैं हमारे 300 एंड 900. इज द बोर्ड विजिबल? यस. ओके, सो बेस आ गया 900, हाइट आ गई 300. देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, टफ नहीं था, लेकिन आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कैलकुलेशंस का और फॉर्मूलाज का, यूनिट्स का. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. किसी को भी डाउट हो क्वेश्चन देखने के बाद भी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन में. आपको देखो, एक तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना था 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर. ठीक है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट जो आती है वो कैसे आती है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट इफ इट इज द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगुलर रीजन इज 1 to 9.5.
आपको राइट ट्राइंगुलर रीजन, मतलब वही कोई भी ट्राइंगुलर फील्ड है या फिगर है, उसका एरिया गिवन है कितना, 129.5. ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. एरिया गिवन है 129.5 centimeter square. Now it is saying one of the side containing right angle is 14.8. देखो ध्यान से, कोई भी राइट ट्राइंगल है, वन ऑफ इट्स साइड कंटेनिंग राइट एंगल, यानी कि आइदर दिस और आइदर दिस, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है. दिस इज 14.8 सेंटीमीटर. नाउ सेइंग फाइंड द अदर वन. ओके, तो किसी भी राइट ट्राइंगुलर में ये बेस, ये हाइट और वाइस वर्सा, this base, this height, because both are perpendicular on each other. So area is equals to half of base into height. एरिया कितना दे रखा है, 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 14.8 इंटू h, और h इज इक्वल्स टू 129.5 इंटू ये 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा और 14.8. अब यहां पर देखो, ऊपर भी एक डेसिमल, नीचे भी एक डेसिमल, तो आप चाहो तो डायरेक्ट ही दोनों को उड़ा सकते हो. और अगर आपको ऐसा नहीं करना, एक 10 ऊपर एक 10 नीचे और 10 की कटिंग करेंगे. ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही डेसिमल प्लेसेस सेम हो. ठीक है, अब यहां पर देखो किससे कट करें, 4 और 8, 12 और 1 13, तो कट नहीं हो रहा, ये भी कट नहीं हो रहा, तो लेट्स कट इट. 2 7 जा 14, 2 4 जा 8. नाउ यहां पर देखें ये कट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं. अगर तो सिंपली डिवाइड कर देते हैं. ऐसे भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है ना कटिंग. अगर कोई बच्चा कटिंग में कंफर्टेबल नहीं है, 12 में से 7 गया 5, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ पे 5 को कैरी डाउन किया. अब आप बताओ 7 और 55 है, 7 की टेबल बोलेंगे, 7 बोलो, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 56 ज्यादा हो जाएगा ना. These are the tricks you can identify directly by which it should be multiplied. So 7 6 are 42, 7 7 are 49. So let's do this with 9. 9 4 are 36, 9 7 are 63. Sorry, 8 से किया था ना, 7 से करना था. ओके, 7 7 4 are 28, 7 7 are 49 and 2 51. ओके, 8 से करके देख लेते हैं. 7 8 जा 56, ये ज्यादा आएगा. 74 इंटू 8, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56 और 3 59. क्लियर? देखो अब यहां पर हम 5 1 8. ओके, 15 में से 8 गया 7, 4 में से 1 गया 3. नाउ 137 बाय 74. ओके, सो अब ये 7 था, सॉरी 17. सो द आंसर इज 17 पॉइंट. अब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो डेसिमल्स में आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो 17.37 अपॉन 74 लिख रही हूं मैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना. ठीक है, या तो करके दिखा दूं, फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम ने आधे में छोड़ दिया, है ना. ओके, लेट्स कट इट. नाउ 7 से करना है, 37 बनाना है. 7 4 जा 38, 7 5 जा 35. ओके, तो लेट्स डू इट विथ 5. 74 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 और 2, ये सीधे सीधे ही आ गया. सो क्या निकालना था, हाइट. हाइट इज इक्वल टू कितना आया, 17.5 सेंटीमीटर.
अब देखो ये कटिंग तो आप लोगों को ये ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कटिंग कर रहे हो, आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो या आप कटिंग कर रहे हो। ठीक है, ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। तो आगे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला डिफरेंट है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट कर दी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ा दिया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल। यहां पर थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का यूज आएगा, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 से एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल निकालना है। एरिया हमको निकालना है, बेस दे रखा है 1.2 और हाइपोटेनियस दे रखी है 3.7 मीटर। अब देखो ध्यान से, अब क्या दे रखा है, बेस दे रखा है 1.2 और हाइपोटेनियस दे रखी है 3.7। क्लियर? यहाँ पर आप देखो कि आपको क्या चाहिए ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो ये वाली आएगी, राइट, परपेंडिकुलर जो होगा वो हाइट आएगी। अब हाइट नहीं दे रखी, ऐसे क्वेश्चन में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? बाय पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये सबको पता है। सो 3.7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर? ओके, नाउ 37 का स्क्वायर सॉरी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3.7 का स्क्वायर माइनस 1.2 का स्क्वायर। अब अगर आपको डायरेक्ट स्क्वायर्स याद है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 3.7 इंटू 3.7, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 and 4 25, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 10 11, 9 6 3 1, सो इट इज 1369 और 12 का होता है 144। अब आप बोलो कि मैंने तो डेसिमल नहीं देखा, आप बाद में भी लगा सकते हो डेसिमल और पहले भी लगा सकते हो, बट इतना ध्यान रखना कि क्योंकि एक प्लेस यहाँ है एक प्लेस यहाँ है तो 2 के बाद डेसिमल आएगा। अब इसमें से आप 144 माइनस करेंगे 2 2 2 1 2, सो पी स्क्वायर कितना बचा 1225, और क्योंकि यहाँ पर एक इधर तो इसीलिए डेसिमल 2 के बाद लगेगा। दिस विल बिकम 12.25 और 12.25 किसका स्क्वायर है 35 का, दैट इज 3.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी इज इक्वल टू 3.5। क्लियर? अब जिसको ये नहीं समझ आया कि मैंने कैसे किया उसके लिए भी बता देते हैं। चलो 1 2 2 5 आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 25, ओके, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, 5 से कटा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 7 एंड 7, एक 7 का पेयर एक 5 का पेयर, सो द आंसर इज 35। तो 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। ठीक है, जिसको यहां समझ नहीं आया वो यहां करो। अब नेक्स्ट पूछा क्या है हमसे, ये तो हमारी आई 3.5, पूछा क्या है हमसे एरिया। ओके, एरिया निकालना है, सो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट which is half of 3.5 into 1.2। clear? 2 से कट किया 0.6, so 3.5 multiplied by 0.6, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 और 3 21, 1 2 2 डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद हम
आंसर लगाएंगे। सो द आंसर इज 2.1 मीटर स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में? फास्ट तो नहीं चल रही है ना क्लास, क्योंकि इतना तो हमको करना ही पड़ेगा। अगर इससे भी स्लो करेंगे तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि देख ही नहीं सकते। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में वन लेग ऑफ अ राइट ट्रायंगल, द लेग्स, सॉरी नॉट वन लेग, द लेग्स। अब उन्होंने लेग्स का रेशियो दे दिया। लेग्स मतलब सेम, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो देखो लिखने का तरीका वो चेंज कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा। द लेग्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4, यानी कि एक राइट एंगल है, ठीक है, ये दोनों उसकी लेग्स कहलाते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? लेग्स। तो लेग्स ऑफ राइट ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4, ये गिवन है। और एरिया दे रखा है 1014 एंड एरिया दे रखा है 1014 मीटर स्क्वायर। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जब कभी भी आपको कोई भी मेजरमेंट रेशियो में गिवन है, ऑलवेज अज्यूम दैट लेट द बेस बी 3x, हाइट बी 4x, whatever the sides are given. So let the legs be 3x and 4x. So area का फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया कितना दे रखा है? 1014 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 3x इंटू 4x। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको x और x स्क्वायर बनेगा, यहां पर कटिंग करके लिखो, इजी रहेगा। 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1014। आप चाहो तो डायरेक्ट ट्रांसपोज भी कर सकते हो, जैसा मैंने पहले कहा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1014 अपॉन 6। ठीक है, 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 6 जा 37 और 6 9 जा 54। So we are left with x square is equals to 169 और x is equals to 13 का स्क्वायर, x is equals to 13। अब मुझे याद है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है। देयर इज नो सच अदर ऑप्शन, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है अदर देन दिस, क्योंकि 13 तो प्राइम नंबर है। ठीक है, सो 2 लेग्स, ओके, 2 लेग्स जो है वो कितनी है? 3x, दैट इज 3 into 39 and 4x which is 4 into 13. Okay, 3 3s are 13 3s are 39, 13 4s are 52. So these are the कितना length and breadth of a right triangle, or you can say the sides of triangles या legs of right triangle, कुछ भी जो भी गिवन है वो आप कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है मैंने ऑलवेज आई मिस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। पूरा विजिबल है? ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन द सिमिलर सा क्वेश्चन है। वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगुलर स्कार्फ, सिर्फ वर्ड चेंज कर लिया, ट्राइंगुलर स्कार्फ है। ओके, है तो ट्राइंगल ना, कोई भी दे देगा। ट्राइंगुलर एरिया बोल दिया, ट्राइंगुलर रीजन बोल दिया, ट्राइंगुलर फ्लैग बोल दिया, सब में सेम ही चीज है, करना वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चले, वन साइड ऑफ अ राइट एंगल triangular scarf is 80 centimeter and its longest side is 1 meter। देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसने बोला कि किसी राइट ट्राइंगल में एक साइड, स्कार्फ की जो एक साइड है वो 80 सेंटीमीटर है और उसकी लॉन्गेस्ट साइड, क्या बोला उसने? लॉन्गेस्ट।
तो ये हमको पता होना चाहिए कि राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। ये 1 मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो डायरेक्टली इसको 100 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है, फाइंड द कॉस्ट, ओके, फाइंड द कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर देखो फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें ये चाहिए, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, या इसको आप हाइट भी बोल सकते हो। सो 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 is equals to 64, 100, 88 is 64 and 20 plus p square, 10,000 minus 6400, 3600, और ये मैंने आपको बताया था 6 into 10। कैसे, 3600 है तो 6 into 6 36 और 10 into 10 is equals to p square, तो p इज इक्वल टू 60। अब ये तो परपेंडिकुलर आई है, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर आई है। हमको निकालनी है कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट निकलती है एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट, ओके। एरिया फाइंड करेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, विच इज हाफ ऑफ 80 इंटू 60, 6 4 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब कॉस्ट निकालेंगे, 2400 मल्टीप्लाइड बाय 250 पर मीटर स्क्वायर, यही दे रखी है ना, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 zeros ऐसे ही लगा दिया, ठीक है। मैं डायरेक्टली 25 की टेबल बोल रही हूँ, आप मल्टीप्लाई कर लेना। 25 4 100, 10 कैरी, 25 2 50, सो द कॉस्ट इज, टू मच कॉस्ट आ गई भाई, कोई दिक्कत है क्या, 6 के साथ 50, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। सो द कॉस्ट इज, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ओके। बाकी सब में तो श्योर है क्योंकि इतनी बड़ी दे रखी है, या तो यूनिट का डिफरेंस है। 20 हम कौन सी कर रहे हैं, डी, ओके। 20 डी में क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 9, 60 रुपीज, ओके। देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गई ना, कॉस्ट जो है वो पर मीटर स्क्वायर दे रखी है, यस, तो ये मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहीं पर, ठीक है, यहीं पर चेंज कर देते हैं। देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2400 अपॉन 10,000, बोलो आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 250। सो 1 2 3 क्लियर, ओके। 25 से करेंगे, 25 4 100, 25 2 50 और 10 60 अपॉन 10, सो रुपीज 60 इज द आंसर। देखो अब क्या होता है ना, करते करते हम लोगों को एहसास हो जाता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है, वो कहते हैं ना कुछ तो गड़बड़ है दया। ये कैसे आएगा, ये सब आएगा प्रैक्टिस से। जब आप खूब सारी प्रैक्टिस करोगे ना, और अगर आपका आंसर गलत होगा तो आपको एक माइंड में क्लिक करता है कि यस देयर इज सम प्रॉब्लम इन द आंसर, लेट्स चेक अगेन।
माइट भी वो सही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो ऑलवेज गलत होगा, बट आपको वो हिंट मिल जाती है कि लेट्स चेक इट अगेन। ओके, चलें अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, तो हमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कम ऑन जल्दी से लिखो कमेंट में, क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, और इसका एरिया जिसको आता है फटाफट से लिखो कमेंट बॉक्स में। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, मेरे लिखने से पहले लिख दो आप और चेक करो जब मैं लिखूंगी कि सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 saying find the area of an equilateral triangle each of whose side measure, दो पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें ए यानी कि साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेकंड पार्ट में आपको साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ओके, देखो ध्यान से, रूट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, आप चाहे तो पूरा वर्ड फॉर्म में लिखें। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 a², √3। और क्वेश्चन में सॉरी वन मोर थिंग इज गिवन कि टेक √3 इज इक्वल टू 1.73, इट इज गिवन। ओके, नाउ 18 सेंटीमीटर, सो द एरिया इज, वैल्यू पुट करते हैं 1.73 अपॉन 4 इंटू 18 इंटू 18। बोलो कोई दिक्कत? 2 से कट किया 2, 2 से कट किया 9, 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 81। ओके, 173, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56 और 2 58, 8 1 जा 8 और 5 3 13 और 3 11 10 4 एंड द डेसिमल 2 के बाद। सो द फर्स्ट आंसर इज, सेंटीमीटर है, हाँ ओके, सो द फर्स्ट आंसर इज 140.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेकेंड पार्ट करेंगे खुद से। चले वैल्यू लिखें, जब तक फटाफट से वैल्यू लिखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ही प्रोसेस करना है, सिर्फ यूनिट्स बदलनी है। ओके, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 a²। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं 1.73 अपॉन 4 इंटू 20 इंटू 20, 2 से कट किया 10, 2 से कट किया 10, 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत? क्या करना है, हाईलाइट करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। किसी को कोई दिक्कत? चले अब नेक्स्ट में ध्यान से देखना, सॉरी ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 10। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 10। ऑलवेज आई फॉरगॉट टू राइट द क्वेश्चन, सीधे पढ़ती हूँ और करना चालू कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, इस वीडियो में 15 तक के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर 16 तक के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, 16 से बाद के, सॉरी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो। ऑलरेडी इट इज 45 मिनट्स। चले क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 16 इंटू √3। ओके, आपको क्या रखा है, लेंथ ऑफ ईच साइड निकालनी है। ठीक है, सेम कुछ नहीं करना,
एरिया इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, 16√3 इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर निकालने के लिए 16 इंटू 4 डायरेक्टली कर दियो। देखो इधर √3, ये 4 और ये √3, ये ऊपर जाके LHS में जाके रेसिप्रोकल हो गया। √3 से √3 कैंसिल, 16/4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 8। बोलो आई बात समझ में? जिसको ये स्टेप नहीं आया वो डायरेक्टली 16 इंटू 4 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है। इसको हमने लिखा 4 इंटू 4, इसको हमने लिखा 2 इंटू 2, एक 4 का पेयर एक 2 का पेयर। आपको जो भी तरीका इजी लगता है आप वो अप्लाई कीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 यही कर देते हैं, फिर एक साथ इरेज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइट। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, एक बार इरेज कर लेते हैं फिर करेंगे। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में अब फटाफट से इस बात का आंसर दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। एक ट्राइंगल में कितने बेस हो सकते हैं? कम ऑन, एक ट्राइंगल में कितने बेस हो सकते हैं? एक ट्राइंगल में कितनी हाइट हो सकती है? यस, एक ट्राइंगल में 3 बेस और 3 ही हाइट हो सकती है। कहने का मतलब आप जो भी साइड बेस अज्यूम करते हैं, बेस लेते हैं, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसे हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ एन इक्वी ट्राइंगल ऑफ साइड 24। अब देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 24 है और हमको उसकी हाइट निकालनी है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट कि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये हमको निकालनी है। ओके, हाइट हमको निकालनी है और साइड हमको दे रखी है 24। अब है तो ये ट्राइंगल, राइट? तो ट्राइंगल के एरिया के हमारे पास 2 फॉर्मूलाज है। एक है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट फॉर ऑल ट्राइंगल्स एंड फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल वी हैव अ सेपरेट वन √3/4 ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो मैं इसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर से निकालूं और हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से निकालूं, आने वाला तो सेम है कि नहीं है ना? तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल। बस आपको ऐसा लिखना है और वैल्यूज पुट करनी है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस बनाना, आगे की क्लासेस में यही काम आएगा। देखो √3 हमको दे रखा है 1.73 गिवन है ना? यस, √3 इज इक्वल टू 1.73 अपॉन 4 इंटू 24 इंटू 24। बोलो कोई दिक्कत नहीं? दिस शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ 24 इंटू h। बोलो कोई दिक्कत? h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, h निकालने के लिए 1.73 अपॉन 4, 24, ये 2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर चला जाएगा, ये 24 नीचे। देखो सब कट गया सीधे सीधे, 24 से 24, 2 से कट गया 2, 2 से कट गया 12, क्या बचा 1.73 इंटू 12, 12 3 36, 12 7 84, 84 and 3 87, 12 1 12 and 8 20, 2 के बाद डेसिमल, सो हाइट आ गई 20.76 सेंटीमीटर। दिख रहा है बोर्ड? यस। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को पहले एरिया निकालते फिर वैल्यू पुट करते तो ये 24 से 24 डायरेक्टली कटिंग नहीं होती।
इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आज की क्लास में 15 तक करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया। अब यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के 3 पार्ट्स हैं। ओके, फाइंड द, क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आप ध्यान से देखें, A is equals to 13 मीटर, B is equals to 14 मीटर and C is equals to 15 मीटर। आपने नोटिस किया कि यहाँ पर आपको जो है वो क्या दे रखे हैं, आपको स्मॉल लेटर्स में, किसमें दे रखी है, साइड्स स्मॉल लेटर्स में। तो आपको पता है कि स्मॉल लेटर्स में कैसे निकालते हैं जब आपको स्मॉल लेटर्स में गिवन हो, बोलो। नहीं तो एक काम करते हैं, सिंगल सिंगल करते हैं, कॉन्सेप्ट है तो इसीलिए ध्यान से देखें। अब किसी भी ट्राइंगल में जब हम वर्टाइसेस लिखते हैं तो वो कैपिटल आते हैं। ए के ऑपोजिट वाली साइड होती है स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट वाली साइड होती है स्मॉल बी विच इज 14 एंड सी के ऑपोजिट वाली साइड होती है स्मॉल सी विच इज 15। अब आपको क्या चाहिए, बेस इनटू हाइट। अब ना तो आपको बेस, मतलब बेस तो आप कोई सा भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन एक भी आपको हाइट नहीं दे रखी। ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें हमको एक भी हाइट नहीं दे रखी होती है, उन क्वेश्चंस का जो एरिया है हम एक टोटली नए फॉर्मूला से निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड हीरोज फॉर्मूला। ओके, चलो देखते हैं व्हाट इज हीरोज फॉर्मूला। ध्यान से सुनना। हीरोज फॉर्मूला सेज एरिया इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से कैसे कर रहे हैं। ठीक है, देखो, हेयर एस इज इक्वल्स टू पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर। तो हेयर लेट्स फाइंड एस, एस इज इक्वल्स टू 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। कैसे करेंगे, 3 and 4, 7 and 7 and 5, 12, 1 2 3 4 अपॉन 2 विच इज 21। बोलो कोई दिक्कत। नाउ एरिया इज इक्वल्स टू, कम ऑन मेरे साथ साथ बोलेंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट ऑफ एस एस। ठीक है, अब रूट लगता ही रहेगा, ध्यान रखना। एस इज 21 लिख दिया। नाउ एस माइनस ए ब्रैकेट में ही लिखना है, 21 माइनस 13, अगेन 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, अगेन रूट ऑफ 21 इंटू 21 में से 13 गए, कितना बचेगा 8, यहाँ पर कितना बचेगा 7, यहाँ पर कितना बचेगा 6। अब क्या है, आपको वही पेयरिंग करनी है। एरिया इज इक्वल्स टू, अब आप इसको लिख सकते हैं कैसे, 3 इंटू 7, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 21, ये 8, ये 7 और ये 6 को हमने 2 इंटू 3 लिखा। दिस इज द इजिएस्ट वे टू फाइंड द रूट। ओके, नाउ एरिया इज इक्वल्स टू, अब आप देखो आपके पास 3 का एक पेयर है, ओके, 7 का एक पेयर है, 2 के आपके पास 2 पेयर है। क्लियर। अब आप इसको लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 2 4, 4 3 12, 12 7 84 का स्क्वायर। ये लाइन विजिबल है क्या? विजिबल है। ठीक है, क्लियर।
अब यहां पर देखेंगे एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ 84 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। कैसे? अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो देखो, एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ 84 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। एक साइड का रूट जब हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो बन जाता है स्क्वायर। बोलो यहां पे कोई दिक्कत? आप डायरेक्टली ऐसे भी कटिंग कर सकते हो, ऐसे भी कटिंग कर सकते हो। सो एरिया आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अब उसने पूछा क्या था हमसे? उसने हमसे पूछा था, नहीं, एरिया ही पूछा है। सो द आंसर इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट था। 13 के सेकंड पार्ट में भी सिमिलर ही क्वेश्चंस दे रखे हैं, सिर्फ डिजिट्स बड़ी कर दी। चले, शैल वी इरेज? ओके, चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट करते हैं, ध्यान से सुने। ये है क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट। a इज इक्वल टू 91, b इज इक्वल टू 98, c इज इक्वल टू 105। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। Here s is equals to 91, 98, 105 upon 2, 5 और 8 13 और 1 14, 10 और 1 11 और 9 20 and 29 1 4 7। ठीक है, क्लियर। थोड़ी सी कैलकुलेशंस लेंदियर है और कुछ नहीं। एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ 147 माइनस 91, 147 माइनस 98, 147 माइनस 105। सो 147 में से 91 को सब्ट्रैक्ट करना है, 7 में से बन गया 6 और 14 में से 9 गया 5। ओके, ये पूरे के ऊपर चल रहा है 147 इंटू 56। दूसरा करेंगे 147 माइनस 98, 17 में से 8 गया 9, 13 में से 9 गया 4। अब देखो लिखते ही पता चल गया कि ये कितना आएगा, 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये 7 5 या 2 और ये 42। अब आप देखो, अब आपको पता है 42 किससे होता है, 6 7 जा, तो कहीं ना कहीं 7 और आएगा। कहाँ आएगा, 7 8 जा 56। तो लेट्स डू दिस। दिस इज 6 इंटू 7, दिस इज 7 इंटू 7। ठीक है, दिस इज 8 इंटू 7। ओके, अब देखो ये किससे कट रहा है, 7 से काटा 7 इंटू 21, 7 2 जा 24, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन, 7 तो ये वाला, ठीक है, इसको मैंने लिखा 7 इंटू 3, इसको मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 4 इंटू 2 लिख सकती थी मैं, लेकिन 4 का फिर आपको समझ नहीं आएगा कि पेयर कहाँ बन रहा है। ठीक है, और 6 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3, ये 6 का, ये 7। ठीक है, क्लियर। अब देखो, एक 7 का पेयर, एक 3 का पेयर, एक 2 का पेयर, एक और 7 का पेयर, एक और 2 का पेयर और एक और 7 का पेयर। आप काउंट कर सकते हो, मैंने कटिंग कर दिया। ठीक है, ओके। अब देखो 7 7 जा 49, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना हमको, ये दोनों हो गए। ओके, अब
हमको क्या करना है, एक एक पेयर में से ले लिया इसका स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करना है, 7 7 जा 49, क्या बचा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84। ठीक है, क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करें, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और 3 19, 8 9 जा 72, 8 4 जा 32 और 7 6 1 11 4 1 1 6। So the area is equals to 41176 सेंटीमीटर स्क्वायर। विजिबल है सारे स्टेप्स? हाँ, ठीक है। आंसर्स चेक कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। अब यहाँ पर हमको पार्ट्स दे रखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 में इसके साथ उसने ना एक चीज और जोड़ दी। क्या जोड़ दी? देखो, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 14। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 saying the length of the sides of a triangle are 33 44 55। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसमें 33 44 55 तीन साइड्स दे रखे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हेंस फाइंड द हाइट ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड मेजरिंग टू 44। यानी कि एक तो हमको एरिया निकालना है और दूसरी हमको हाइट निकालनी है किसके, जब आपका बेस 44 हो। ये हाइट निकालनी है दूसरी चीज, जब आपने बेस 44 वाला लिया है। सेम मेथड, एरिया तो सेम ही रहेगा, चाहे हम हेरॉन्स से निकालें या फिर हम हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से निकालें। तो यहां पर आप एक साइड हेरॉन्स, एक साइड वो भी कर सकते हैं और पहले हेरॉन से निकाल के फिर इक्वेट कर सकते हैं। तो लेट्स डू द सेकेंड ऑप्शन। पहले हम हेरॉन से एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बिकॉज नो हाइट इज गिवन, ठीक है। एस निकालो पहले, 33 44 55, 5 और 4 9 और 3 12, 4 और 4 8 और 5 13। So 132 upon 2, 2 से कटा 6, 2 से कटा 6। So root of 66 into 66 minus 33, 66 minus 44, 66 minus 55। So root of 66 into 33 into 22 into 11। Simplify, 11 into 6, 3 into 11, 2 into 11 and 11। अब again 11 into 2 into 3 into ये 11 into 2, ठीक है, ये 11 into 11। एक 11 का पेयर, एक और 11 का पेयर। ये वाला 3 तो भूल गए लिखना, 3 into 3, ये 2 into 3 इसका है और ये 3 इसका, ठीक है। एक 3 का पेयर, एक 2 का पेयर, क्या बचा? 11 into 11 into 2 into 3 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। 11 into 11 121 into 6 का स्क्वायर। So the area is 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6, मैं क्या कर रही हूँ 1 to 1 को 6 से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6 और 1 726 का स्क्वायर। सो एरिया आ गया 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट हमें फाइंड करना है हाइट। अब आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल तो सेम ही है ना, तो एरिया इस फॉर्मूले से निकालूं या बेस इनटू हाइट से निकालूं?
एरिया तो सेम ही आने वाला है, बोलो आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ठीक है। सो हम लिखते हैं, देखो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया कितना आया 726 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 44 इंटू हाइट, क्योंकि आपको बोला था करस्पॉन्डिंग टू 44। अगर आपको करस्पॉन्डिंग टू 33 बोलता तो बेस 33 ले लेते। अब आप यहाँ पर हाइट इज इक्वल्स टू 726 इंटू 2 अपॉन 44। अब देखो 44 है, 11 4 जा 44, तो आपको ये अंदाजा लगना चाहिए कि ये नंबर 11 से जाएगा ही जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। 11 से कट करते हैं 4, 11 6 जा 66, 11 6 जा 66, 2 से कट किया 2 2 जा 4, 2 से कट किया 33। सो हाइट कितनी आ गई 33 सेंटीमीटर। बोलो आई बात समझ में। थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल जो है वो अच्छा चल रहा है, आप भी तो अच्छे बच्चे हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। अब लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर ना थोड़ा सा अब अगेन साइड्स जो है वो किसमें दे रखे हैं, रेशियो में दे रखे हैं। करना वही है सब में, करना वही है, थोड़ा थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। क्वेश्चन नंबर 15, किसी ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो गिवन है 13 14 एंड 15, 13 14 एंड 15 इफ इट्स पेरीमीटर, और पेरीमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर और एरिया हमको निकालना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा लेंथियर क्वेश्चन है। लेट द साइड्स बी 13x 14x एंड 15x और पेरीमीटर दे रखा है हमको 84। सो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 42x is equals to 84, x is equals to 84 upon 42 which will give us 2. So sides है हमारी 13x यानी कि 13 multiplied by 2 26, 14x 14 multiplied by 2 and 15x 15 multiplied by 2। बोलो कोई दिक्कत, यानी ये पिछला पेरीमीटर वाले पोर्शन से थोड़ा सा ले लिया इसने। अब एरिया निकालना है। एरिया के लिए क्या दे रखा है 26, 28 एंड 30। हेरॉन्स लगाएंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बोलो कोई दिक्कत। अब एस निकालेंगे, एस कितना आएगा 30, 26, 28 अपॉन 2, 8 और 6 14, 3 और 2 5 और 3 8 which is 42। ओके, सो रूट ऑफ 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30। रूट ऑफ 42, 12 में से 6 गया 6 और 12 में से 8 गया 4 और 12। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही ना अभी तक। तो 42 को आप क्या लिख सकते हैं फटाफट से, देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 7 आएगा, तो मैं इसको 7 इंटू 6 भी तो लिख सकती हूँ। मैंने लिखा 7 इंटू 6, इसको मैंने क्या लिखा 4 इंटू 4, इसको मैंने लिखा 7 इंटू 2 और इसको मैंने लिखा 2 इंटू 6, ठीक है। अब देखो एक 7 का पेयर, एक 6 का पेयर, एक 4 का पेयर और एक 2 का पेयर। बोलो
एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 6 जा 42, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 और 1 33। तो 336 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एरिया इज इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर। मार्कर लाइट हो गया क्या? चल जाएगा काम। सो द एरिया इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 to 15 ऑफ एक्सरसाइज 20D। अब आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़े से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, प्रैक्टिस करिए सारे क्वेश्चंस को, वीडियो पॉज कर करके प्रैक्टिस करो। जो भी नहीं समझ में आए कमेंट करो या मुझे कॉल करो या क्लास में आ जाओ। ठीक है, बाय, प्रैक्टिस हार्ड, बाय।